मुजफ्फरपुर में उड़ीसा रेल हादसे में मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। 10 लाख मुआवजा देने की मांग। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव आज मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बीते दिनों उड़ीसा में हुए रेल हादसे में मृतक व्यक्तियों के परिजनों से मिले। वहीं मिलने के बाद पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। इस मौके पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने केंद्र सरकार से बड़ी मांग कर दी। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों को केंद्र सरकार 10 लाख रुपयों का मुआवजा दे। वहीं जाप सुप्रीमो ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए उड़ीसा में हुए रेल हादसे को लेकर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग कर दी। आपको बताते चले कि बीते दिनों उड़ीसा के बालासोर में बड़ा रेल हादसा हो गया था, जिसमें तकरीबन 300 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। वहीं हजारों लोग इस हादसे में घायल हो गए थे। इस हादसे में मुजफ्फरपुर के भी कई लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद आज जाप सुप्रीमो पप्पू यादव मुजफ्फरपुर जिले के कटरा थाना क्षेत्र के बेरई गांव और सकड़ा थाना क्षेत्र के मझौलिया पहुंचे थे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दी, साथ ही मृतक परिवारों को आर्थिक मदद भी किया। वहीं इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि देश के रेल मंत्री को रेल हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, जरा आप भी सुनिए। क्राइम खबर के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। 500 मौत के बाद आप नारा लगवा रहे हैं, फिर जाके कपड़ा बदल लिए। जब आप चुनाव आता है तो बाप बाप छुछुंदर की तरह करते फिरते हैं। एक तो कोई आर्मी मर गया तो उसके लिए बाप बाप करते हैं, और हिंदू मियाँ करते हैं, पाकिस्तान को गरियाते हैं ताकि सेंटीमेंट उभारा जाए। गोधरा से पुलवामा करवा के मन नहीं भरा, अब कितना करवाइएगा। अब ये 54 आदमी यहाँ मर गए। इतना बकवास बात कर रहा था कि ट्रेन एक्सीडेंट ममता ने करवा दिया। और ये आपसे हम एक बात पूछते हैं, ये रेल मंत्री कौन है? यह एक आईएएस था, राइट है नरेंद्र मोदी जी का, और अदानी ने इसको मंत्रालय दिलवाया ताकि किसी भी कीमत पर यह रेल मंत्री अदानी जी को रेल का सारा संपत्ति, जितना देश में सबसे ज्यादा संपत्ति सरकारी रेल के पास है, प्राइवेटाइजेशन कर दो, निजीकरण कर दो, 200 रुपया प्लेटफॉर्म कर दो, 500 रुपया प्लेटफॉर्म कर दो, फर्स्ट क्लास में जाने के लिए 1000 कर दो। मतलब जनता का पैसा, जैसे ये स्मार्ट कूपन चार्ज हुआ, कब गया पता नहीं, स्मार्ट मीटर जो चल रहा है। तो एक बात आप याद रखिएगा, ये निर्लजता की सीमा पार कर गया ये नेता लोग। पुल टूट गया, 600 करोड़ से 1700 करोड़ हो गया, उससे 2700 करोड़ हो गया, और उसी सिंगला कंपनी को नरेंद्र मोदी जी ने सबसे महत्वपूर्ण पुल, सिग्नेचर पुल गुजरात में दे दिया। 9 लगभग स्टेट ने इसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया। फिर 9 स्टेट के ब्लैक लिस्टेड के बाद 34 पुल इसको कैसे दिया बीजेपी की सरकार में? और जब पहली बार पुल टूटा तो फिर 9000 करोड़ का इसको टेंडर कैसे मिला? और जांच क्यों नहीं हुई? और किसके लगातार सरकार, और फिर ये हमारी सरकार को जांच करनी चाहिए थी, आया था तो हम लोग क्यों कृपा होते हैं इन बेईमान शैतान कुत्ता लोग, चोर चिल्लर के फेर में। एक दूसरी चीज, लाल बहादुर शास्त्री ने भी जब एक हादसे पर छोटी घटना घटी थी रिजाइन किया, सीके जाफर शरीफ साहब रिजाइन किए, माधवराव सिंधिया रिजाइन किए, नीतीश कुमार बालेश्वर में रिजाइन किए। भैया हम तो पहले जानते थे कि आप झूठ के पुलिंदों की दुनिया के नया, मतलब जंगल में छोड़ दिया जाए वर्तमान सरकार को तो जानवर भाग जाएगा, ये हालत है। और आपने ना तो रिजाइन लिया और थेथोलॉजी की हद कर दी। 10-10 लाख रुपया एक परिवार को देने की जरूरत थी। 54 लोग हमारे बिहार से मरे हैं, 34 लोगों का पता चला, और वहां लाश की दुर्गति कर रहा है डीएनए तो ये, और उसके बाद जो लाश आ रहा है वो अपने ग्रामीण जनता पैसा, हम जहां जहां गए